मैं स्क्रीन पे नहीं आते ना, फिर प्रेजेंटेशन है मेरा, मैं वहाँ बैठ के ही बोलते। देखिए वक्त आएंगे और स्टार्ट हुआ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमने कल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का यहां तक में भी हम आए थे। वायर रेजिस्टिविटी रो इज द स्ट्रेच द 3 times its length, what will be done? It's a new रेजिस्टिविटी। कुछ एक वायर है, उसको हम स्ट्रेच करके उसका 3 times लंबा कर दिए तो उसको रेजिस्टिविटी कुछ चेंज होती है क्या, ये क्वेश्चन था। Resistivity remains unchanged as it does not depends on the length, it depends on the nature of the material। मतलब जो मटेरियल का जितना भी नेचर से जितना उसका रेजिस्टिविटी रहता है ना, वो उतना ही रहता है। उसका लेंथ लंबा करो, उसका ज्यादा करो। ओके, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, why we do use copper and aluminum wires for the ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक करंट हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे कि हमको इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलती है, जो अपने एरिया में, जो बीदर डिस्ट्रिक्ट में कहां से मिलती है, दैट इज द आरटीपीएस, रायचूर थर्मल पावर स्टेशन। सो आरटीपीएस से मतलब अपने घर तक आने के लिए जो भी ट्रैवलिंग सिस्टम होता है ना, दैट इज अ वायर। सो उस वायर को हम ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम, मैक्सिमम एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, जिस पर हमारे घर में हमारे कंपोनेंट्स तक जो भी वायर आता है ना, दैट इज अ कॉपर वायर। तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर ही क्यों लेते हैं, बिकॉज दे लो रेजिस्टिविटी। उसका मतलब रोकने की ताकत कम है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसको रेजिस्टेंस करने की ताकत बहुत कम है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है। देन हाई कंडक्टिविटी, मतलब इसको ज्यादातर क्या है, हेवी टेम्परेचर तक भी टॉलरेट कर सकता है। इसका सुपर कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी मींस इसका फ्लोइंग ऑफ क्या बोलते हैं, करंट। सो सुपर कंडक्टर में आता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। व्हाई वी यूज द कॉपर एंड बिकॉज the copper and aluminum has low resistivity and high conductivity। इतना ही लिखे तो बस अभी। The next resistivity, तो रेजिस्टिविटी इसमें क्या है, रेजिस्टिविटी हर एक की चीज अलग है। सिल्वर इज द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी, मतलब सुपर कंडक्टर में आता है। ओके, कल ये भी हुआ था हमारा, द रेजिस्टिविटी ऑफ alloys is generally higher than the pure metals which form the alloy। जो alloy मतलब जो भी यूज करते हैं ना, प्योर मेटल्स हम कहीं भी यूज नहीं करते, प्योर नॉन मेटल्स भी हम बहुत कम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्योर मेटल एक चीज होता है गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन वही होने दो, इवन दो हम प्योर मेटल लाइक आयरन, वो भी हम प्योर यूज नहीं करते हैं। जहां भी यूज करते हैं, ओनली अलॉयज आर यूज इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज प्योर मेटल्स आर वेरी स्ट्रेचेबल, मतलब वो बहुत नरम होते हैं। इसलिए क्या है, उसको अलॉय में अलॉय करने से क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। सो यहां पर क्या कह रहे हैं,
The resistivity of an alloy is generally higher than that the pure metal which from the alloy. जिस alloy जिस metal से बनाया हुआ है उस metal से भी इसका resistivity ज्यादा होती है. The resistivity of an alloy like constant does not change with its temperature. मतलब कोई temperature में उसका conductive resistivity change नहीं होती जिसका alloys का. Okay, then one more question is there. Why are the coils and electric toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metals? मतलब जो भी हम heat conductors मतलब heat materials जैसे कि coil, toaster, electric iron, all are made by a alloy but not a pure metals. Pure metal से क्यों नहीं बनाया जाता, वो alloy से ही क्यों बनाया जाता है? The coil of electric toaster and electric iron are made of alloy instead of pure metal due to किस लिए? Alloy have higher resistivity, मतलब वो ज्यादा रोकने की ताकत रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पावर को रोकने की ताकत, than that of their constitute metals. जिस मेटल से जिस alloy को हम बना है उस alloy में ज्यादातर क्या होता है, रेजिस्टिविटी पावर ज्यादा रहता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का ताकत ज्यादा रोक सकता है. जितना ज्यादा रोकेगा उतना हीट ज्यादा हो जाएगा. alloy do not oxidize, मतलब वो मैक्सिमम बहुत लेट के बाद मतलब उसका मेल्टिंग पावर ज्यादा होता है. द रियली हाई टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में भी ये स्टेबल रहते हैं, नॉट डाइल्यूट नहीं होते. Need for combination of resistance in an electric circuit. अब यहां तक आए थे हम yesterday. Electric circuits. Need for the combination of resistance and electric circuit. Electric circuit में हम कितने टाइप्स के बना सकते हैं? Oh sorry, कल ये भी हुआ था. Okay. चलो once again थोड़ा बहुत रिपीट होने से कुछ नहीं होगा. In order to obtain the desired value of the current and electric circuits, number of resistance have to be used. Resistance can be combined together in the following of three ways. तीन टाइप की हम उसको कॉम्बिनेशंस कंबाइन कर सकते हैं. वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज कनेक्शन. सेकंड वन इज द पैरेलल कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड इज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. So what is the resistance in series? The current has a single path for its flow, hence the same current passes through each resistor, and so the potential difference across the resistors is directly proportional to the its resistance. मतलब जो भी रेजिस्टिविटी होता है एक प्लस टू माइनस एक अल्टरनेट सीरीज में, मतलब एक लाइन में कनेक्शन देना है, दैट इज सीरीज कनेक्शन. The potential difference between across the entire circuit is equal to the sum of potential difference across the individual resistance. उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं? That is the resistance series connections, मतलब R1, R2, R3, उसको कंटिन्यूएशन. तो जब क्या होता है, V is equal to V1 plus V2 plus V3. As per the Ohm's law, V is equal to R into I. तो जब क्या हो जाता है, आई कॉमन फैक्टर्स में निकाले तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब दैट इज RS, मींस R resistors are connect in a series, that is RS. RS means resistance in series. The resistance of the combinations RS equal to the sum of their individual resistance R1, R2, R3 and these. And is thus generate that then any individual resistance, that is called RS is equal to R1 plus R2 plus R3 in the parallel connections. In the parallel connection, the potential difference across each resistor is the same which equal to the potential difference across the terminal of the battery. Battery के terminal से कैसे जोड़ते हैं इसको? प्लस सभी प्लस एक तरफ होता है, सभी माइनस एक तरफ होता है रेजिस्टर्स के. द करंट इन रेजिस्टर्स इज universal proportion to each its resistance. The sum of the current
I1, I2, I3, etc., etc. In the separate branches of the parallel circuit is equal to the current I drawn from the source. I is equal to I1 plus I2 plus I3, so and so. Okay. In the parallel resistance of parallel, this is the circuit diagram of parallel connections. Okay. All plus R's are one side and all minus R's are one side. The reciprocal of the equivalent resistance of the group of resistance joined in the parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistors. That is 1 by Rp. Means 1 by Rp means resistors in parallel connections. 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. How many taken the resistance? That you calculate the give the numbers. Okay. The next advantages of connecting electrical devices in a parallel. Means parallel connections करने से क्या फायदे हैं? There is a no division of voltage among the appliance when the connected in parallel. जो भी पैरेलल में कनेक्शंस करते हैं ना, तो कनेक्शंस करने में every component has to take the separate circuit. Okay. Every component has having a separate connection, means separate circuits. The potential difference across each application is equal to the supplied voltage to total effective resistance of the circuit can be reduced by connecting the electrical applications in a parallel. मतलब हर एक कंपोनेंट्स को अगर हम अलग अलग से जोड़ेंगे तो क्या होता है, एक भी अगर कंपोनेंट डैमेज हो गया तो क्या होता है, उस सर्किट को एक ही सर्किट ब्रेक होता है, बाकी सर्किट्स पूरे क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं. ओके, इन पैरेलल कनेक्शंस में. Then why do we use parallel circuits arrangement for domestic wiring? तब डोमेस्टिक में घर में जो वायरिंग करते हैं ना, वो सभी वायरिंग इन पैरेलल कनेक्शंस. अब देखते हैं आप घर में जो भी कंपोनेंट्स हमारे, जैसे कि फैन है, बल्ब है, जो भी चीज है, उसको क्या है, दो वायर्स जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग. ओके, हमको उसमें मेंशन दैट इज कनेक्शन इन पैरेलल. पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब एक सर्किट बनता है. जैसा कि पिन में, अब जब जैसे हम पिन लगाते हैं ना, उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहता है. सो नेगेटिव टू वो कंपोनेंट जाता है, कंपोनेंट से, और मतलब पॉजिटिव से कंपोनेंट से नेगेटिव जाके एक सर्किट बनता है उसका. हर एक कंपोनेंट का एक एक सेपरेट सर्किट बनता है. तो एक सर्किट अगर डैमेज होने से बाकी सर्किट तो ओपन रहते हैं. इन द पैरेलल सर्किट डिवाइडेड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, the total resistance in a parallel circuit is decreased. The resistance decrease होते रहता है. This is helpful for the particularly when each gadget has different resistance. हर एक gadget different resistance होता है. The difference current to the operate properly. When one component of the circuit fails, rest of the them work properly. मतलब एक कंपोनेंट्स अगर काम करने में फेलियर हो गया तो बाकी का कंपोनेंट्स अपना काम करते रहते हैं. इन पैरेलल कनेक्शंस अगर हम करते हैं तो उसका एक सर्किट डायग्राम सीधे. why do we use parallel circuits arrangement for the domestic wirings? एक लाइव वायर होता है, एक नेचुरल वायर होता है. लाइव मतलब इसमें फेस कहते हैं, हम लोकल भाषा में उसको कहते हैं फेस कहते हैं, मतलब इसमें करंट होता है. और एक में न्यूट्रल होता है. ओके, न्यूट्रल वायर, एक न्यूट्रल एक मेन, फेस न्यूट्रल कहते हैं. जो एक में, जैसा कि अब हम घर में जो भी पिन है ना, पिन में अगर हम
टेस्टर डालेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक में लाइट लगता है एक में नहीं लगता, बिकॉज जिसमें लाइट लगता है दैट इज अ लाइव लाइन, लाइव वायर है, जिसमें करंट नहीं लगता दैट इज अ न्यूट्रल वायर है। ओके, दिस कम्स टू ए मेन फ्यूज। फ्यूज को क्यों अडॉप्ट करते हैं, दैट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर सर्क्यूट, होम सर्क्यूट, डोमेस्टिक सर्क्यूट। So meter, what the work of meter? So how much of current we are used in a passing days, मतलब जितना हम यूज करें उसका एक मीटर रीडिंग देने के लिए मीटर उठाते हैं। मेन स्विच बोर्ड्स, अर्थिंग वायर का मेन वर्क क्या है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आवर सर्क्यूट एंड आवर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज अर्थिंग इज द extra current will be thrown down to earthing. So earthing is the most important for protecting the circuits and protecting our components and protect to us, मतलब ये सभी को प्रोटेक्ट करता है। देन द कनेक्शंस इन सेपरेट बॉक्स। ओके, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन अ सीरीज? अगर सीरीज में हम कनेक्ट करने से उसका डीमेरिट्स क्या क्या है? ओके, in a series circuit the same amount of current pass through the electric circuit. This is impartial to connect the electric bulb and electric heater in a series, because they need current of widely different value of the operate properly. Another major disadvantage of series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the components not working. मतलब एक सीरीज कनेक्शन में हम करंट क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक हीटर है, उसके बाद एक बल्ब है। हीटर को जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मैक्सिमम वो ले ले तो आगे का बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर बल्ब को फर्स्ट लगाएंगे तो फर्स्ट इसको जितना चाहिए वो ले लेगा, नेक्स्ट को नहीं मिलेगा। सो डिफरेंस इन द सीरीज कनेक्शन डिफरेंस हो जाता है। देन वन मोर इज डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक भी घर का एक भी अगर कंपोनेंट डैमेज हो गया, अपने से शॉर्ट हो गया, मतलब वो उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो बाकी सभी सब ऑफ हो जाते, बिकॉज वो सभी एक ही सर्किट में रहते हैं ना। अगर एक ब्रेक हो गया तो वो सर्किट टोटल क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट हो गया तो फिर कोई से भी कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे। सो दैट इज द डिसएडवांटेज इज सीरीज कनेक्शन। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन ए सीरीज? अगर इस सीरीज में अगर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल it's a parallel connections, sorry, series connections. What are the disadvantages of connecting electrical devices in a series? क्या होता है सीरीज कनेक्शन? अगर मोटर है उसको जितना चाहिए उतना करंट लगेगा, आगे के सर्किट को ब्रेक हो जाए, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा। अदर देन इसमें अगर एक भी कंपोनेंट्स अगर डैमेज हो गया तो क्या, तो बाकी कोई काम नहीं करेंगे, मतलब सर्किट ही ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, heating effect of electric currents. The heating effect of electric current due to which heat is produced in a wire when the current is passes through, it's called heating effect of current or Joule's heating। मतलब जहां भी हम रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है
जिस कंपोनेंट का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम हो जाता है, करंट कम निकलता है, बिकॉज उसको रोक रहा जाता है, रेजिस्टेंस में से रोकना है। तो जितना ज्यादा रोकेंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो उस हीट प्रोड्यूस होगा तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? तो दैट इज कंपोनेंट ऑफ जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जॉल्स ने क्या किया, इस हीट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज directly proportional to the square of the current through the conductor, that is H is directly proportional to I square। मतलब हीट को हम कैसे, जितना करंट फ्लो होता है उसका स्क्वायर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current, and the amount of produce in a conductor is directly proportional to the resistance of conductor, that is H is directly proportional to R, and third one is directly proportional to the time for which the current is passed, that is H is directly proportional to time। हम इसको एक ही इसमें पढ़ सकते हैं, the directly proportional to the square of current, resistance directly proportional to the square of current, directly proportional to square of the current and resistance of the conductor and time for which current passing through it is always directly proportional to the heat। मतलब जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वहां पर करंट पे डिपेंड है, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके इक्वल में होता है। देन जितना रोकता है ना उसको भी डायरेक्ट इक्वल में रहता है, एंड हिज टेकन टाइम, जितना टाइम लेता है उसको भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सो दैट इज W, जितना काम होता है W इज Q इंटू V। ओके, Q इज इक्वल टू I इंटू T बिकॉज V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V के जगह W इज इक्वल टू I इंटू T इंटू I इंटू R हो जाएगा, मतलब बिकॉज V का वैल्यू क्या हो गया, I इंटू R है। तो यहां पर क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T, V इज इक्वल टू I इंटू R। सो W इज इक्वल टू Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू T, एंड V की जगह क्या लिख रहे हैं हम, I इंटू R। देन द W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये एक फॉर्मूला है, दैट इज इन्वेंशन, मतलब हाउ मेजरिंग द हीट। जो भी कंपोनेंट्स में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कितने टेम्परेचर, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितने जूल से एनर्जी वहां पर काम हो रहा है, वो पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज द W और H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, नेक्स्ट, why does the core of the electric heater not glow while the heating of element does? मतलब क्या है, the does core of electric heater not glow while the heating elements does। हीटिंग कॉइल जो होता है ना वो गर्म होता है लेकिन चमकता नहीं है, मतलब जैसे बल्ब जैसा शाइनिंग नहीं देता ना, ऐसा क्यों नहीं देता है? द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज ए रजिस्टर, वो भी एक रोकने वाली चीज है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस जितना है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज वेरी हाई, as current flow through the heating elements it becomes too hot and glow red। on other hand the resistance of the core is low, it does not becomes red when current flow through it। तब जिसके थ्रो में करंट ज्यादा फास्ट में फ्लो हो जाएगा वो गर्म नहीं हो जाएगा, जितना रोकेगा, जितना रजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी उतना हीट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक पावर, मतलब व्हाट इज द पावर, इलेक्ट्रिक का पावर कैसे मेजर करना है? द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन अप्लायंस
applications, the appliance is the rate of which it consume electric energy. मतलब इलेक्ट्रिक जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है उतना उस कंपोनेंट्स का पावर होता है. और it is the rate at which work done in the maintaining or electric current in an electric circuit. मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना काम कितने टाइम में करते हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं. दैट इज P इज इक्वल टू W/T. एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए, इलेक्ट्रिक पावर द पावर एंड हाउ मच ऑफ वर्क डन इन at what time, how much taken time. So power is directly proportional to the work and inversely proportional to the time. So W is equal to V into I into T, because हमने ऊपर अभी पढ़ा था. Then T कैंसिल होने के बाद P is equal to V into I. So V का वैल्यू क्या है? I into R as per the Ohm's law. Okay, as per the Ohm's law, V is equal to I into R. तो I V की जगह हम आई आर ले लिए, I जैसे का वैसे रह जाएगा, एंड आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा. मतलब P इज इक्वल टू W/T, एक फार्मूला हो गया. एंड सेकेंड वन इज P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी भी कर सकते. ओके, अदरवाइज फर्स्ट फार्मूला P इज इक्वल टू W/T, सेकेंड फार्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, थर्ड फार्मूला P is equal to V square R, फोर्थ फार्मूला P is equal to V square R. ये चारों भी क्या होते हैं? चारों पावर को इन्वेंशन, मतलब पावर को फाइंड आउट करने के लिए चार फार्मूलेज होते हैं. व्हेन अगर वर्क डन दिया है, टाइम दिया है, तो हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं. वेलोसिटी सॉरी वोल्टेज एंड करंट दिया है तो हम पावर जनरेट फाइंड आउट कर सकते हैं. वहां पर सिर्फ ओनली करंट फ्लो एंड रेजिस्टिविटी दिया है तो भी हम पावर कर सकते हैं. एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस भी दिया है तो पावर कितना पावर यूज हो गया वो भी हम फाइंड आउट करने के लिए चार फॉर्मूले थे. वन इज द P इज इक्वल टू W/T, सेकंड वन इज P इज इक्वल टू V इंटू आई, थर्ड वन इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फोर्थ वन इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. दैट इज अ फोर फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पावर. And SI unit of electric power, the SI unit of electric power is watt. हम जो भी कंपोनेंट्स अगर अभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट गैजेट लाने जाते हैं ना, तो हम पहले पूछते हैं कितने वैट का है. एक बल्ब लेना जाने तो कितने वैट का है सर? एक 10 वैट का बल्ब दो, 20 वैट का है, मतलब 0 वैट तो होता नहीं, फिर भी हम वहां पर काम बहुत कम होता है, उसका वैटेज 0 के कंसिडर में आता है, फ्रैक्शन में आता है, इसलिए हम उसको 0 कहते हैं. SI यूनिट ऑफ पावर इज वैट. वैट, किलोवाट, मेगावाट, आगे बहुत से वैट जिसका जैसा यूनिट ज्यादा वर्क ज्यादा होता है उसका वैट भी ज्यादा हो जाएगा. ओके, जैसे कि हम स्पीकर, कितने वैट के स्पीकर है, कितने वैट का बल्ब है, कितने वैट में बल्ब, मतलब फैन का वैट कितना है, मोटर का वैट कितना है ना, हॉर्स पावर, उसको वैट कितना वैट काम करते हैं. दैट इज द मेंटेनिंग इन हॉर्स पावर में भी यूज करते हैं. दैट इज द मोटर्स. 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 amperes of current when operate a potential difference of 1 volt. मतलब 1 watt means 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 amperes current when the operate at 1 volt. मतलब 1 वोल्ट 1 एम्पियर्स में अगर काम कर रहा है तो दैट इज 1 वैट हो गया. 1 वैट, इसको अभी आगे है और जस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना रहता है, वो अलग सा होता है. दैट इज वैट आवर. वैट आवर मीन्स 1 वैट 1 घंटा अगर चला तो वैट आवर हो जाएगा. तो वैसे 1000 वैट 1 घंटे में जो भी चलेगा, 1000 वैट अगर यूज करेंगे तो दैट इज 1 किलोवाट, kWh. Watt hour is a defined as the electric energy consumed by an appliance of 1 watt in 1 hour. अगर 1 watt अगर 1 आवर अगर काम किया है तो that is 1 watt hour.
कॉमर्शियल यूनिट्स, अब हम जो भी मीटर का यूनिट देते हैं ना, सर आप इतना यूनिट करंट यूज किया है, इतना यूनिट अब आपका ये हो गया, हम इतने यूनिट को इतना चार्ज करते हैं. So what is the commercial unit? The commercial unit is electrical energy is in kilowatt hour. 1 किलोवाट अगर 1 घंटा अगर यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 वाट्स के बल्ब अगर 10 होंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा. 100 वाट का बल्ब अगर 10 बल्ब लगाए हम 100 वाट के, तो 100 इंटू 10 1000. सो 1000 मतलब 100 वाट के 10 बल्ब्स अगर 1 घंटा अगर हम जलाएंगे, मतलब उसको यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ करंट, तो जब क्या हो जाएगा? 1 घंटे में 1 यूनिट हमारी बिजली जलेगी, मतलब करंट जलेगा. दैट इज 1 किलोवाट. उसको हम कमर्शियल में कितना रेट फिक्स करें अभी? 7.5, मतलब 7 रुपीज 50 पैसा कुछ बनता है वो. तो मतलब 1 यूनिट अगर हम यूज करें करंट, तो दैट इज 7 रुपीज पे करना पड़ेगा हमको. ओके, एक सिंपल एग्जांपल है. किलोवाट आवर इज एन एनर्जी सप्लाइड इन 1 आवर टू अप्लायंस whose power is 1 किलोवाट. अगर 1 किलोवाट है और 1000 वाट है, और 100 वाट के अगर 10 बल्ब है, अगर एक 1000 वाट का अगर हीटर है, दैट इज आल्सो 1 किलोवाट. 1 किलोवाट 1 kilowatt 1 kilowatt in 1 hour, that is into 3600 means that is in 1 hour. 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 seconds होते हैं. So that is 3.6 into 10 raised to the power of 6 watt in a second. So that is 1 kilowatt is equal to 3.6 into 10 raised to the power of 6 joules. इतना काम होता है. मतलब 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल एनर्जी खर्चा होती है? मतलब 3.6 into 10 raised to the power of 6 joules इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होती है. ओके, सो इस टाइप के चंद क्वेश्चन एक्सरसाइज है. ओके, the pieces of wire resistors are struck into 5 equal parts. These parts are then connect in a parallel if the equivalent resistance of this combinations is R dash, then the ratio of R divided by R dash is options 1 by 25, 1 by 5, 5 and 25. So कैसे भाई? 1 by पैरेलल अगर हम एक पीस ऑफ वायर है, उसको हम कितने पार्ट करें? 5. Each 1 by R dash is equal to 1 by R plus 1 by R, sorry, 5 by R plus 5 by R plus 5 by R, that is 25 by R. So R dash is equal to 25 by R. अगर क्रॉस सेक्शन में करेंगे तो कितना होता है? R dash is equal to R by R dash is equal to 25. So that is therefore the ratio of the resistance and parallel resistance is 25 is the answer. And which of the following terms does not represent electric power in the circuit? मतलब electric power अभी हमने पढ़ा था power के लिए P is equal to P into I V square by R and I square R था. I R square नहीं था, तो B is the answer. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operate on 110 volts, the power consumed will be of this. अब अगर एक बल्ब है कि उसका कितना वोल्टेज 220 वोल्ट्स में क्या हो रहा है?
100 वैट्स हो रहा है, तो उसका हम वोल्टेज का हाफ कर देंगे तो कंज्यूम्शन विल बी 25 वैट्स। कैसे भाई? सो R is equal to V square by P, P is equal to 100, so V is equal to 220, so इसका आंसर होता है 484 ohms। ओके, देन अगर वो रेजिस्टेंस कितना है 484, 110 को स्क्वायर करने के बाद कितना होता है उसको कंज्यूम करें तो दैट विल बी आंसर इज 25 wattage, तो इसका आंसर होता है 25 watts। Two conducting wire of the same materials and the equal lengths and equal diameters are first connected in a series and then parallel in the circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in a series and parallel and combinations would be, कौन सा ratio होता है? That is the 1.4 ratio होता है। Okay, I think this chapter will be closed and some of the problems in your readers now next week, next season में उसको next class में क्या करेंगे, चंद लाइव में आके चंद प्रॉब्लम्स को हम क्या सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे। अभी टाइम नहीं हो रहा है लेकिन मेरा क्लास खत्म हो गया। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। मेंटेन योर हेल्थ, अपने हेल्थ को अच्छा रखो, डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम का वैल्यू समझो और टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।